तहरीक इंसाफ के अराकीन सिंध असम्बली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि 48 घंटे गुजर गए, भंड बिरादरी के लोग कौमी शाहराह पर सरापा एहतजाज हैं। भंड बिरादरी के लोगों को जरदारी कबीले के लोगों ने कत्ल कर दिया। भंड बिरादरी के लोगों को लाशें तक उठाने नहीं दी गयी। हलीम आदिल शेख का कहना था कि नवाब परवीन रिंद की वीडियो चली जिसमें कहा गया कि हम खुदकुशी नहीं करते बल्कि हमें मारा जाता है। नौकोट की 2 खवातीन को भी ज्यादती का निशाना बनाया गया। 2 दिन से शाहराह बंद है, कई ट्रक खड़े हैं और लाशों की बेहुरमती हो रही है। जबकि सिंध असम्बली में पार्लिमानी लीडर खुर्रमशेर जमान का कहना था कि हलीम आदिल शेख सिंध के लोगों की आवाज के लिए रात देर भंड बिरादरी से मुलाकात के लिए गए। माजी में भी सिंध में इंसानियत सोज वाकयात हुए। सिंध में गरीबहारियों से उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं। सिंध में पुलिस के महकमे में सियासी भर्तियां की गई हैं जिनका सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे ख्याल से जो वक्त का चुनाव किया गया जरदारी की तरफ से, वो मेरे ख्याल से रीज़न यही था कि उन्होंने सोचा कि चलो पीडीएम के मामला चल रहे हैं, आपस में मुलाकातें चल रही हैं और इनके ख्यालात ये थे कि मीडिया भी बिक जाएगी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया नहीं बिकी और मीडिया ने आपके इस काले करतूत को जो है दुनिया के सामने लेकर आए। सो मैं कहता था ना कि ये बेनज़ीर लीग नहीं है, ये मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जमात नहीं है, ये जरदारी लीग है। और जरदारी लीग की कार्रवाई करने का तरीक़ाकार जो है वो सिंध के लोगों यही है। पास्ट में बड़े अच्छे तरीके से आप जानते हैं कि किस किस कौन कौन से वाक़यात हुए हैं और उनको आप कहें तो मैं याद भी दिला देता हूँ, लेकिन ये सिलसिला जारी रहेगा। ये जरदारी जो हैं इसी तरीके से सिंध के लोगों आपको चुन चुन के मारेंगे। जबकि इस मौके पर फिरदौस शमीम नकवी का कहना था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस वाक़े का नोटिस लें। जिसके हकूक़ को पमाल किया गया हो वो कोई दरवाज़ा खटखटा सके और उसे इस बात का यकीन हो कि मुझे इंसाफ मिलेगा, तभी तो बंदूक का सहारा लेते हैं। और जहाँ गुंडा राज हो, जहाँ बंदूक के ज़रिए सब कुछ छीना जा रहा हो, जहाँ सिर्फ बंदूक के ज़रिए ज़मीन नहीं छीनी जा रही हो, जानें ली जा रही हो और कोई भी उनकी हिफाजत के लिए खड़ा नहीं हो रहा हो, उस जगह को आप जंगल कहते हैं, उस जगह को आप कोई शहरी इलाका या कोई तहजीब याफ्ता इलाका नहीं कहते। हम आज यहाँ जो जमा हुए, हम भरपूर तरीके से मज़म्मत करते हैं और ख़ास तौर पे वो तस्वीर जब आदमी देखता है कि जिस शख्स ने गोली मारी है इन लोगों को, वो साबिक़ सदर के साथ कितना करीब है। शर्म की बात है कि उस साबिक़ सदर ने एक बयान नहीं दिया, उन्होंने नहीं कहा कि इस शख्स को फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाए और ऐसी सज़ा दी जाए कि जो करार याफ्ता हो, जो आइंदा मिसाल बन जाए। तहरीक इंसाफ की रुकन सिंध असम्बली राबिया असफर का कहना था कि डॉक्टर परवीन रिंद की जान को खतरा है, उसकी हिफाजत की जाए। जिस तरह पहले 2 खवातीन को मारा गया उसे इस तरह से ना मार दिया जाए। हम सबको मालूम है कि डॉक्टर परवीन रिंद का जो इंसिडेंट है वो बार बार मीडिया पे आके अपनी सेफ़्टी एंड सिक्योरिटी के हवाले से अलार्म बेल कर रही हैं कि जी उनको सेफ़्टी प्रोवाइड की जाए। बिकॉज़ जिस तरीके का वाक़या है उसमें अफसोस की बात यह है कि डॉक्टर अज़रा पेचोहो जो हैं वो नवाबशाह में उस यूनिवर्सिटी में उस दिन मौजूद थी जब वो चीखें मार मार के अपना किस्सा उनको बताना चाहती थी, लेकिन उन्होंने सामने से जवाब दिया कि जी आपने, ठीक है मैंने आपकी बात सुन ली, लेकिन आपने रिटन दरख्वास्त नहीं दी। बहुत कम ऐसे हादसे होते हैं जिसके अंदर बच्चियाँ बाकायदा नाम लेती हैं। वो बच्ची बाकायदा मुसलसल 3 नाम ले रही है उन 2 ख़वातीन का जिन्होंने उसका दरवाज़े तोड़ के उसको मारा, दरवाज़े खोल के उसको दीवारों के ऊपर पटका। वो अपने ज़ख़म दिखा रही है डॉक्टर अज़रा पेचोहो को, लेकिन उसके बावजूद भी उनको एक रिटन दरख्वास्त एक्शन के लिए रिक्वायर्ड थी। तहरीक इंसाफ के अराकीन सिंध असम्बली का मज़ीद कहना था कि गुज़िश्ता दिनों होने वाले वाक़यात को असम्बली इजलास में ज़ेर बहस लाया जाएगा। सिंध के मासूम शहरियों के लिए असम्बली में भरपूर आवाज़ उठाई जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग बेनज़ीर भुट्टो की जमात को बदनाम कर रहे हैं। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ मेहताब हुसैन, अरकम न्यूज़, कराची।